हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी हाँ, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। ठीक है, बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हो या फिर अपनी पसंद के व्यक्ति का नाम लेके एक हार्ट भेज सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ये हमने लिया है टैरो। देखते हैं आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, चलो। जो पहला कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगा था शायद व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा, बट यहाँ पे कार्ड आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन ना मे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रतीक्षा कर रहा है, वेटिंग मोड में है। ठीक है, अगर आप उसको पूछ रहे हो कि भाई तुम क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली, तुम्हें चाहिए क्या, या फिर तुम मुझसे मांग क्या रहे हो, तो देखो ये पर्सन को लगता है कि भाई बहुत ही जल्द कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण आप दोनों के जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि उसके लिए और कितना समय लगने वाला है ये उसको नहीं पता। अब देखो ये सपने जो हैं वो छोटे और बड़े दोनों किस्म के हो सकते हैं। लाइक मान लो कि आप अब बहुत इजीली इनसे कनेक्ट कर पाओगे, या फिर ये बहुत इजीली आपसे मिल पाएंगे, इनका जॉब में भी आपके लोकेशन के यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। मतलब ऐसी बहुत सी बातें जो बहुत ईजी या आसानी से हो सकती हैं। मे बी आप किसी के बर्थडे पार्टी में, शादी में मिलने वाले हो, सो एक बहुत और आसानी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को लग रहा है कि छोटी मोटी सक्सेस मिलने वाली है जिसके लिए पर्सन शुक्रगुजार है। हालांकि ये सक्सेस कितनी जल्दी मिलेगी या कितनी देर बाद, इसके बारे में उससे आई थिंक कोई कंफर्मेशन, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे, तो वॉन्ड्स है तो हाँ, इसको लग रहा है कि भाई चलो कुछ तो बात होने वाली है जिसके कारण मैं और मेरा पर्सन बाद में खुश होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए कितना समय लगने वाला है एग्जैक्टली वो नहीं पता। तो आई थिंक आपको कोई टाइम स्केल नहीं दे पाएंगे कि भाई बस 2 दिन में चीज़ें बदलने वाली है, 2 हफ्ते तक रुक जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग होगा। कोई आपको 2 हफ्ते, कोई आपको 2 महीने, कोई आपको 2 दिन भी बोल सकता है। ये डिपेंड करता है कि भाई उनके दिल की चाहत क्या है। ठीक है, और वो किस सोच में डूबे हुए हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन जो आपसे चाह रहा है ना वो ये है कि भाई हम अब चुप ना बैठे। ठीक है, अगर आपको बार बार लग रहा था कि ये पर्सन प्रिपरेशन के लिए बोलता था लेकिन खुद लीड नहीं लेता था, या फिर आपसे कई बार रिक्वेस्ट करता था कि भाई आप रुको, है ना, मामले को मत बिगाड़ो, तो देखो अब ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि भाई जो उनके दिमाग में आ रहा है, चाहे वो कोई भी फितूर है, उसके लिए पर्सन अब खुद तैयारी कर रहा है। ठीक है, मे बी शायद पहले का जो नज़ारा था वो बहुत अलग था। पहले शायद ये बहुत कॉन्जर्वेटिव थे, बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते थे कि फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखो इनके लिए अभी क्या हो रहा है ना कि खुद की खुशी बहुत मैटर कर रही है। ठीक है, और ये उनको समझ में आ रहा है कि भाई मेरी खुशी के लिए कोई तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं कूदने वाला। मतलब चाहे आप कितना भी अच्छा कहो कि भाई ये रिश्तेदार अच्छा है, या फिर ये जो नेबर है वो अच्छा है, ये पड़ोसी अच्छा है, बॉस अच्छा है, या फिर वॉटेवर, लेकिन वो आपकी किस्मत चमकाने में आपकी हेल्प नहीं करने वाला। ठीक है, ये इस बात को समझ गए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बड़बोले होते हैं, या फिर तब तक ही काम आता है जब तक कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे कुछ लोग, कुछ नेबर होते हैं, वो बस पड़ोसी आएंगे, कुछ बात करेंगे, चले जाएंगे। अगर आपको सच में उनकी ज़रूरत है
तो वो अपना मुंह भी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई अगर हमें हमारे सपने सच करने हैं तो एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा और बहुत ही ईजिली स्विफ्टली एक्शन लेनी पड़ेगी। मतलब प्रिपरेशन हो रही है और जैसे ही प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगी तो ये पर्सन तुरंत जो है वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी बन जाएगा। नेक्स्ट में मिला है टू ऑफ कॉन्स, टॉरस और कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। देखो ये पर्सन जो आपसे चाह रहा है वो ये है कि भाई चाहे हम किसी और के ऊपर भरोसा कर सके या ना सके, ठीक है, वो अलग बात होती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई हाँ हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम बहुत ही ईजिली विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई जो बहुत ही ज़्यादा परीक्षा दी गई सीखते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए ये पर्सन ये लोग हमारी मदद नहीं करने वाले, ठीक है। तो अंत में क्या होता है, सत्य क्या है कि भाई कोई आपकी मदद करने के लिए आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हर एक के लिए अलग अलग अनुभव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन क्या है कि हमें हम दोनों के ऊपर ही भरोसा करना है, ठीक है। हालांकि आपको अगर किसी और के ऊपर भरोसा है तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो, आप उस व्यक्ति को इनसे मिला सकते हो और फिर बातचीत आप शुरू करवा सकते हो कि भाई देखो ऐसी ऐसी बातें हैं और ये मेरी सोच है, ठीक है। ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि भाई हम किसी और के ऊपर भरोसा करें, इससे बेहतर है कि हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि हमारे जो सपने हैं वो और मजबूती से और तेज़ी से पूरे हो पाएंगे, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस बारे में सोचा है। नेक्स्ट हम देखते हैं और हमें मिला है द वर्ल्ड, ठीक है। देखो ये पर्सन जो है ना वो अपने रिश्ते में कंप्लीशन चाहता है। अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि भाई तुम ज़िंदगी में क्या चाह रहे हो तो आपको वो सिंपल जवाब दे सकते हैं कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ मुझे कंप्लीशन चाहिए कि भाई हाँ अब मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो उनकी दुनिया में उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप हो जो उनके दिल को सुकून देते हो। वरना आप ये उनसे जान पाओगे या फिर उनके दोस्तों से कि भाई ये पर्सन तो जगह रहा, किसी की वेट कर रहा कि कोई इनको फ़ोन करे या कोई मिलने आएगा। बाकी के लोग शायद गेस करेंगे लेकिन आपको तो पता ही होगा कि भाई ये किसके बारे में सोच रहे हैं। तो जवाब बिल्कुल सामने है कि आप अगर मिलते हो तो इनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपने इनके सामने आना बहुत इम्पोर्टेंट है और इस बात को समझना कि हाँ हम दोनों अगर मिल जाते हैं तो एक दुनिया बन जाती है, हमारी दुनिया, ठीक है। फिर चाहे किसी और के लिए आपकी दुनिया एग्जिस्ट करे या ना करे, वो आपके लिए अच्छा सोचे या ना सोचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप खुश हो, आपका पर्सन खुश है, तो मान लो आपको सब कुछ मिल रहा है बिना बोले, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या कार्ड मिल रहे हैं फ्रॉम स्वीट ड्रीम्स। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो, ठीक है। 2 कार्ड चुन लिए हमने। पहला जो कार्ड मिला है वो है ग्रोथ, ओके। आई चैलेंज माई सेल्फ टू स्टेप आउटसाइड ऑफ माई कंफर्ट जोन एज आई ट्रैवल ऑन द रोड टू ग्रोथ एंड इल्यूमिनेशन। ये पर्सन को एक बात समझ में आई कि भाई अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, ठीक है, अगर आप दोनों को सिक्योरिटी चाहिए, दोनों को कंफर्ट चाहिए, तो फिर आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको वो मिजाज अपनाने पड़ेंगे जो अब तक आपने नहीं अपनाए थे। तो वो बस आपको सिंपल बोल रहे हैं कि भाई हमें वो रास्ता चुनना पड़ेगा जो हमारे लिए सही हो और जो हमें वो दिला दे जो कि हमारी चाहत है। फिर बाकी कोई हमारी हेल्प करे या ना करे, लेकिन हम तो इस बात को समझ सकते हैं कि हाँ भाई हमारे लिए रास्ता कितना ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है मैसेजेस। आई एम रिसीविंग पावरफुल मैसेजेस फ्रॉम माई गाइड्स राइट नाउ, आई ट्रस्ट माई फीलिंग्स। अगर आप इनसे पूछ रहे हो ना कि भाई तुम क्या सोचते रहते हो, तो ये पर्सन आपको बोल सकता है फाइनली फ्लेक्सिबली कि भाई कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई रास्ते खुलने वाले हैं, ठीक है, या फिर रास्ते आसान होते जा रहे हैं। तो जिनकी ऊपर भी इनकी श्रद्धा है, विश्वास है, चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे वो कुलदेव हो, कुलदेवी हो, ठीक है, चाहे वो इनके पितर हो, जो भी हो, मतलब पूर्वज हो, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई तो है जो इनको गाइड कर रहा है, ठीक है। और अगर ये उस गाइडेंस को पकड़ पाए, उस गाइडेंस को समझ पाए, तो ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी।
नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या मिला है फ्रॉम लव मैसेजेस। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। चुनते हैं कुछ कार्ड, हियर वी गो। चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिले हैं। हमें यहाँ पे मिले हैं 2 कार्ड, ठीक है। आई लव यू बिकॉज आवर मॉर्निंग कडल्स। ये आपको क्यों याद करता है या फिर ये आपको क्यों चाहता है, क्योंकि जब भी आपसे मिलते हैं और जब भी आप हग्स एंड किसेस करते हो इसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये आपके ही बारे में सोचते रहते हो। सेकंड जो कार्ड है वो है आई लव योर आइज़ व्हेन यू स्माइल। जब आप हंसते हो तो और हसीन लगते हो। तो इस पर्सन का आपका वो रूप, वो चेहरा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।